बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में दिनों के हिसाब से नहीं, जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अब तो मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त कड़ा सख्त वक्त चल रहा है। बेशुमार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तकरीबन सारी की सारी जो सेकंड लीडरशिप है वो सारी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुकी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद कल ज़मान पार्क में खान साहब ने वकला के एक वफद से मुलाकात की है और उसके बाद खिताब किया। खिताब में बहुत से अहम पॉइंट्स भी उठाए और इससे पहले मैं आपको ये चीज़ जो है वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। लिबर्टी लाहौर में कल मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि जलसा होना चाहिए। भी ठीक हो गया। अच्छा, लिबर्टी लाहौर अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशुमार इकट्ठ वहाँ कर चुकी है, बेशुमार जो कार्नर मीटिंग आप उसको कह सकते हैं वो कर चुकी है, क्योंकि लिबर्टी लाहौर कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ जलसा किया जा सकता है, इकट्ठ हो सकता है, लोगों को वहाँ बुलाया जा सकता है किसी जगह पर जाने के लिए, एहतजाज करने के लिए। ये तरीकाकार हो सकता है। कोई जलसा करने की इतनी बड़ी जगह नहीं है कि हम ये कहें कि लिबर्टी लाहौर जो है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो जिन लोगों ने देखा उनको अच्छा खासा इस चीज़ का इल्म होगा। चलो बार असल में इन्होंने मौका से, जिस तरह कहते हैं ना, मौका से चौका लगाने वाली बात मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा होगा। इन्होंने ये सोचा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कड़ा सख्त वक्त चल रहा है। खान साहब जो है वो यानी ज़मान पार्क में महसूर होकर बैठे हुए हैं। जो कारकुनान हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं, मुकदमात दर्ज हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो निकल नहीं रहे। सेकंड लीडरशिप सारी के सारी गिरफ्तार है। काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं, मुल्क से बाहर भी चले गए हैं। जो मुल्क में हैं वो डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब ज़ाहिर सी बात है, लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगी, ये इन्होंने सोचा होगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस सोच को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये फैसला किया कि लिबर्टी लाहौर में जलसा किया जाए। ठीक हो गया भाई, जलसा किया गया। यकीन माने, मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो कि वहाँ पे मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया, अच्छा आपने कल की जलसे की सारी के सारी फुटेजेस देखी होगी, कहीं आपने ड्रोन की फुटेज देखी है? नहीं देखी होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी सादी यही है कि इतने लोग ड्रोन के दिखाने के लायक ही नहीं थे। जिसमें लिबर्टी का वो फवारा नजर आता है, कोई इस किस्म का आपने फुटेज देखी हो, आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, इसके बावजूद कल ये भी मैं देख रहा था, फुटेज मैं मंगवाने की कोशिश कर रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी फुटेज मिले जिसमें बिरयानी या नान तकसीम किए जा रहे हो, क्योंकि ये तो इनका वतीरा रहा है बिरयानी और नान वगैरह तकसीम करना। फिर आखिर मुझे एक फुटेज मिली जिसमें बिरयानी तकसीम की जा रही थी। और अच्छा, इसके अलावा जिस ट्रक में और जिस जगह से बिरयानी आ रही थी वो भी बज़ाहिर यही लग रहा था कि हुकूमती अखराजात से ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए बिरयानी देकर, कीमे वाले नान देकर, उसके बावजूद भी इनसे कोई ऐसी फुटेज नहीं बन पाई जिससे लोगों को ये मुतासर कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके कि अब जो अवाम है वो हमारे साथ है। उसकी वजह यह है कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। यकीन माने, अच्छा कल एक बंदे ने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था, उसने कहा कि जितनी लिबर्टी में अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठी की है, इतने तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोजाना की बुनियाद पर छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जितने ये लोग कल से इकट्ठे किए हैं। पर बिल्कुल ना होने के बराबर लोग थे। मेरे ख्याल के मुताबिक, जहां तक मेरा तजिया है, लिबर्टी में वैसे भी लोग मौजूद होते हैं इतने जितने लोग ये कल इकट्ठे हुए। हालांकि ये पूरे पंजाब से ये कॉल थी, पंजाब के जो MNAs हैं, MPs हैं, उनको ये कहा हुआ था कि आप लाहौर में तशरीफ लाएं। इन सबको कहने के बावजूद, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, इमरान खान को अपने घर में महसूर करने के बावजूद, कारकुनों पर मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी आप चंद एक लोग लिबर्टी में इकट्ठे कर सके। इससे वाज़े तौर पर आपको यह पैगाम है कि अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो आपकी हालत क्या होगी। अच्छा, इलेक्शन से मुझे याद आया, कल जब खान साहब वकला के एक वफद से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि कल सरगोदा बार का वफद ज़मान पार्क में आया हुआ था, उन्होंने सबने मुलाकात की। अच्छा, मुलाकात भी जो है अमूमन, हालांकि इससे पहले ये मुलाकातें खान साहब के घर के अंदर कमरे में हुआ करती थी, अब तो मुलाकातें जो हैं वो बाहर हुआ करती हैं। उसकी वजह ये खान साहब ने बताई है कि अब यानी खान साहब ये समझते हैं, खान साहब के मुताबिक अब उनका घर भी महफूज नहीं है। यानी उनके घर की तमाम तर फुटेज और रिकॉर्डिंग हो रही है कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। तो इसी वजह से खान साहब जो मुलाकातें हैं
वो बाहर करते हैं। अगर आप ज़मान पार्क में कभी गए हैं तो सिक्योरिटी जो गेट है उससे आगे थोड़ा सा जाए, खान साहब के घर के आने से पहले थोड़ी सी खाली जगह है, वहाँ जिन्हें लोग बैठते हैं अमूमन, तो वहाँ मुलाकात अब जो है वो हुआ करती है। चलो बहरहाल खान साहब ने कल सरगोदा बार के वफद से वहाँ मुलाकात की और उस मुलाकात में भी खान साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। मैंने मुलाकात के बाद खिताब किया। खिताब में खान साहब ने यह कहा, इस हुकूमत को 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का टाइम है कि आप जितने बंदे तोड़ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ लें। यानी जिस कदर आप मुकदमात दर्ज करते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार कर सकते हैं, सेकंड लीडरशिप को गिरफ्तार कर सकते हैं, बंदे पार्टी से तोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको टाइम है, 2-3 हफ्तों का खान साहब ने हुकूमत को टाइम दिया है कि ये आपके पास टाइम है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़वा लें और उसके बाद फिर इलेक्शन करवा लेते हैं। यानी क्या खूबसूरत बात की है, क्योंकि खान साहब इस वक्त भी मुतमईन है, उनको 100% ये यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त उनके साथ खड़ी है। जो सेकंड लीडरशिप तोड़ के जा रहे हैं, वोट बैंक उनका नहीं था, वोट बैंक सिर्फ खान साहब का था और आज भी लोग जो है वो कौम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी हुई है। तो इसी वजह से कल खान साहब ने ये कहा है कि आपके पास वक्त है 2-3 हफ्तों का, आप जो बंदे तोड़ना चाहते हैं वो तोड़ लें और उसके बाद फिर आप इलेक्शन करा लें तो आपको पता जाएगा। ये बहुत बड़ी बात किया खान साहब ने। इसके अलावा जनाब इंटरनेशनल मीडिया भी कल ज़मान पार्क में मौजूद था और एक मेले का समा था। हालांकि इससे पहले 2-4 दिन पहले की अगर बात की जाए तो ज़मान पार्क में ये रौनकें नहीं थी, लेकिन कल जो वकला आए वो वकला भी वहाँ पे मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, बाकी कुछ कारकुन भी वहाँ पे मौजूद थे। खान साहब ने उनसे मुलाकातें की, फिर उसके बाद फिर खिताब किया और जो रौनकें हैं वो दोबारा बहार होना जो है वो शुरू हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं, राना सनाउल्लाह ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, उसमें क्या कुछ कहा, मैं भी आपके सामने रख चुका हूं, बाकी जो हमारे मीडिया पर्सन है वो आपके सामने रख चुका है। कल खान साहब ने एक तो ट्वीट किया और उसके अलावा जो खिताब किया, उस खिताब में भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए खान साहब ने कहा कि अब हमारी खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है और अभी वो सिलसिला जारी है। पहले मैं आपके सामने वो ट्वीट रखता हूँ और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा खतीजा शाह के हवाले से एक वीडियो आई है, वो वीडियो कब रिकॉर्ड की गई है, क्यों रिकॉर्ड की गई है, अब क्यों रिलीज की गई, ये सारी चीजें भी आपके सामने रखता हूं। पहले खान साहब ने ट्वीट किया, खान साहब ने लिखा कि पुरअमन एहतजाज का अपना आईनी हक इस्तेमाल करने पर तो कभी किसी जमहूरी मुल्क में खवातीन की तजलील नहीं की गई। यह सब एक ऐसे जमहूरी मुल्क में किया जाए जो जमहूरी होने के साथ इस्लामी भी हो। यह खवातीन को सियासत से निकाल बाहर करने की सोची समझी मुहिम है। खवातीन के पकड़ धकड़ और उन्हें खौफजदा इसलिए किया जा रहा है कि उनके मर्द अहल खाना सियासी सरगर्मियों में उनकी शिरकत की हौसला शिकनी करें। अब ये इतलात तेजी से मौसूल हो रही हैं कि जेलों में बाज खवातीन के साथ जिनसी छेड़छाड़ के साथ उन्हें हरासा किए जाने का सिलसिला जारी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ रही है, वो ये है कि अमीर अब्बास, आप जानते हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये दावा किया है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तकरीबन कुछ 7 से 8 घंटे पहले उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उस मुलाकात में, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 7-8 घंटे पहले, ये याद रखिएगा, उस मुलाकात में खान साहब ने अमीर अब्बास को ये बताया कि पुलिस जो है वो जेलों में हमारी खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती कर रही है। ये अमीर अब्बास ने कहा है। अब उस चीज को कवर करने के लिए हुकूमत कुछ भी कर सकती है। यानी खान साहब ने ये अमीर अब्बास साहब को कहा, ये अमीर अब्बास का दावा है। तकरीबन को 7-8 घंटे के बाद फिर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम चीजों को जो खान साहब तकरीबन को 7-8 घंटे पहले बता चुके थे, उन तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। चलो बहरहाल अब हम आ जाते हैं खतीजा शाह के हवाले से। खतीजा शाह आप जानते हैं एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि 9 मई के वाकयात के बाद बिल्कुल, चाहे वो आर्मी चीफ की नवासी हो, चाहे वो IG का बेटा हो, किसी भी शख्सियत, चाहे जितनी भी ताकतवर तरीन शख्सियत हो, बिल्कुल कानून को कटहरे में उनको खड़ा करना चाहिए और ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ के हुक्म के मुताबिक चाहे जौन सी भी शख्सियत है, जितनी पावरफुल है, उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के कटहरे में उनको खड़ा किया जाए और ऐसा ही हुआ। खतीजा शाह एक साबिक आर्मी चीफ के नवासी है, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कैसे किया गया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है क्योंकि उनके घर के ऊपर छापे मारे गए, उन्होंने गिरफ्तार दी है। पहले मैं आपको खतीजा शाह का जो बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ। खतीजा शाह की, हालांकि आपको ये भी शायद इल्म होगा, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, ओन चौधरी साहब ने, बड़े बड़े लोगों ने उनकी सिफारिश की है, लेकिन नहीं, चीफ साहब ने कहा है कि जो कानून है वो फिर कानून ही होगा। खतीजा शाह की अगर निकाह के वाले से बात की जाए, ये भी मेरे साथ यानी एक चीज पहुंची है कि इनके निकाह के जो गवाह हैं वो चौधरी शुजात हुसैन है।
अब देखें ना, एक बड़े बड़े लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक बड़ी शख्सियत है, बड़ी ताकतवर शख्सियत है। तो उन्होंने यानी जो कुछ किया 9 मई के वाकयात के बाद, फिर जहां तक मौसूल जो इतलात मेरे तक पहुंची हैं, तकरीबन 11 या 12 तारीख को ये वीडियो अब जो आ रही है वो रिकॉर्ड की गई थी। 11-12 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड करने के बाद अब, क्योंकि अब तो वो तहवील में है, अब ये वीडियो रिलीज की गई है। हालांकि उस वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, एक तो वो लिखी लिखाई तहरीर जो है वो पढ़ रही है, दूसरी वो तहरीर जो है वो अदम दिलचस्पी से पढ़ रही है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है उस तहरीर में। और वो तहरीर पढ़ने के बाद वो मोबाइल अपना इस तरह फेंक दिया है जिस तरह बंदा बिल्कुल कह लीजिए कि वो आवाजार बैठा हो, उसका बिल्कुल कह लीजिए कि वो चीज़ करने को मन भी ना कर रहा हो। तो ये जो तहरीर पढ़ी जा रही है, ये जो वीडियो अब आपके सामने आ चुकी है, ये अब की नहीं है, क्योंकि सैयद तलत हुसैन साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, बाकी और लोग मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, और कुछ लोग इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि ये वीडियो अब की नहीं है। अगर अब तहवील में होकर इस किस्म की वीडियो आती है तो फिर तो हमारे लिए शर्म का मकाम है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। वीडियो आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन जिस तरह बाकी लोगों की आ रही है ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसी वीडियो नहीं आएगी जिस तरह आप इन्हें अदम दिलचस्पी से आपको चीज पढ़ें और उसके बाद आप मोबाइल फेंक दें। ये गिरफ्तारी से, तहवील से पहले की वीडियो है। अब बाद की जो वीडियो है वो अभी आना बाकी है, थोड़ा सा हौसला रखिए। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक ये अपडेट है। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।